वेलकम, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे बच्चे बेसिकली आज की जो क्लास है बेसिकली प्रोनाउन की मास्टर क्लास। आज की जो क्लास है प्रोनाउन की मास्टर क्लास की क्लास 7 है। ठीक है जी, आज की जो क्लास है वो बेसिकली मास्टर क्लास 7 है, यानी कि हम इसके अंदर बहुत ही अच्छे प्रोनाउन को डील करेंगे। ठीक है जी, तो यानी इससे पहले मैंने 6 क्लास को डील कर दिया है। ठीक है ना, इससे पहले हमने कितनी क्लास को डील कर लिया? 6 क्लास को। उससे आगे के ही क्वेश्चन हम डील करेंगे आज की क्लास में। ठीक है जी, तो जो क्वेश्चन डील कर रखे हैं हम उनसे आगे बढ़ने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक कि ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाए जाने हैं हमने क्लासों में डील कर लिए हैं। ठीक है जी, अब इससे आगे के ही क्वेश्चंस हमको बेसिकली आज डील करने। चलिए जी, तो हमें बेसिकली यहाँ से पढ़ना है। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। चलिए बच्चे, तो सवाल को पढ़िए मेरे भाई। तो बच्चे यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे कह रहा है बेसिकली Mammoths were a species of elephant who lives millions of the years ago but are now extinct। ठीक है जी, तो बच्चे यहाँ पे अगर आप समझने का काम करेंगे तो यहाँ पे एक स्पीसीज के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है ना, किसकी प्रजाति के बारे में बताया जा रहा है? बेसिकली एलिफेंट की प्रजाति के बारे में बताया जा रहा है। तो बच्चे यहाँ पे एलिफेंट के बारे में बताया, इस एलिफेंट को ही रिलेट करने के लिए यहाँ पे हु का यूज़ किया गया। किसका यूज़ किया गया? हु का यूज़ किया गया। तो मैंने आपको दो प्रोनाउन कहीं ना कहीं पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था मैंने आपको हु और एक पढ़ाया था मैंने विच। इनके अंदर बेसिक डिफरेंस पढ़ाया गया था कि भैया ये जो है नेम ऑफ अ पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है जी, नेम ऑफ अ पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर इसकी मैं बात करूँ विच, तो विच बेसिकली यूज़ किया जाता है एनिमल के लिए। किसके लिए बच्चे? एनिमल के लिए, या फिर इसका यूज़ किया जाता है थिंग्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे एलिफेंट्स को रिलेट किया जा रहा है बच्चे, तो यहाँ पे एलिफेंट के हिसाब से क्या लिखना चाहिए था? हमें यहाँ पे विच का यूज़ करना चाहिए था। ठीक है जी, विच का यूज़ करना चाहिए था। और यहाँ से लिव्स कहना सेंसिबल नहीं होगा, लिव कहना सेंसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये रिलेट कर रहा है प्लूरल नाउन को। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पे जो आपकी एरर हुई वो कहीं ना कहीं किस पार्ट में हुई बच्चे? ए का अपना ही हो गया, बी का अपना ही हो गया, अपनी जो एरर हुई बेसिकली सी पार्ट में हुई। सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, तो सी पे आप टिक करेंगे। चलिए जी, अगला सवाल देखने का काम कीजिए। अगला सवाल है, ही हैज़ नो राइट to attend this meeting since he has not been invited for the same। he has no right to attend this meeting। उसको ना कोई राइट नहीं है, उसको ना कोई राइट नहीं है इस मीटिंग को अटेंड करने का। क्योंकि he has not been invited for the same। क्योंकि जो मीटिंग थी उसके लिए इसको इनवाइट नहीं किया गया था। बताइए जी, he has no right to attend this meeting since he has not been invited for the same। तो बच्चे यहाँ पे आपने देखा ये जो ही है इसी के लिए ही बात की गई है आगे भाई सेंटेंस में। ठीक है ना, ये ही और ये ही दोनों सेम ही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों सब्जेक्ट आपके सेम है, तो भाई यहाँ पे दो लिखने की जरूरत नहीं है, एक से ही काम चल जाएगा। ठीक है जी, एक से ही काम चल जाएगा। ये वाला आप रहने दें, यहाँ से इसकी जरूरत हमको नहीं थी। आप क्या बोलते? टू अटेंड दिस मीटिंग सिंस हैज़ नॉट बीन इन्वाइटेड फॉर द सेम। ठीक है जी, तो आप बी फॉर बॉम्बे पे टिक करेंगे। बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, तो बी फॉर बॉम्बे पे आप मैं करेंगे। चलिए जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। अगला देखिए भाई, इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द आर्ग्यूमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कॉम्प्लीटेशन ऑफ हिज स्टडीज। चलिए जी बताइए, एक बार इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं भाई। अपने आप में प्रोनाउन है या फिर सब्जेक्ट बोल सकते हैं, अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है, अपने आप में भाई ऑब्जेक्ट है या फिर आप प्रोनाउन बोल सकते हैं। ये अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हेल्पिंग वर्ब भाई अपने आप में क्या हो गया? नाउन हो गया, प्रेपोजिशन हो गई। मेकिंग अपने आप में मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाया जा रहा है, यानी नाउन बनने का काम कर रहा है। ऑल अपने आप में एक प्रोनाउन हुआ जी। ठीक है जी, द अपने आप में एक आर्टिकल हुआ, अपने आप में एक नाउन हुआ, प्रेपोजिशन हुआ, द आर्टिकल फिर से हुआ, सक्सेसफुल अपने आप में एडजेक्टिव हुआ यहाँ पे, और ये अपने आप में नाउन हुआ, ऑफ अपने आप में प्रेपोजिशन, हिज अपने आप में फिर से प्रोनाउन, और स्टडीज अपने आप में नाउन। तो बच्चे ये कहीं ना कहीं इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई। ठीक है जी, ये कहीं ना कहीं इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई। तो बच्चे यहाँ पे क्या कह रहा है? इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स। ठीक है जी, वो मैं था मतलब एक तरीके से जिसने सारा अरेंजमेंट किया। ठीक है जी, तो यहाँ पे अरेंजमेंट किसने किया है? बेसिकली मी ने किया है। ठीक है जी, कोई काम कर रहा है मी ने किया है, और मी के लिए ही कहीं ना कहीं ये हु का यूज़ किया गया है।
तो बच्चे इट वॉज, मैंने आपको बताया था इट के साथ वॉज आता है, ठीक है ना। तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस लिखने का काम करते हैं, तो यहाँ पे मी ना कह के सर आई का यूज किया जाना चाहिए था। इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट। तो बच्चे आप किस पे टिक करेंगे, ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए जी, आगे दे रखा है डिमांड्स फॉर डीजल्स कार विच हैज बीन ऑन द रेज for the last few years may dip as the government is increasing the price of the fuel, bringing it closer to that of petrol। चलिए जी बताइए, बताइए मेरे भाई। The demands for the diesel car which has been on the rise, उठ रहा है मतलब ज़्यादा डिमांड है, फॉर द लास्ट फ्यू ईयर, कुछ पिछले सालों से, मे डिप एज द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग, जैसे कि गवर्नमेंट है वो इंक्रीज कर रही है, क्या कर रही है, इंक्रीज द प्राइस ऑफ फ्यूल, ब्रिंगिंग इट क्लोजर टू द डेट ऑफ पेट्रोल। तो बच्चे यहाँ पे डेट का यूज़ किसके लिए किया गया, डेट का यूज़ किसके लिए किया गया, इसके लिए किया गया, ठीक है जी, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए किया गया। तो भैया यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे डेट की जो यूज़ है वो कहीं ना कहीं गलत है जी, डेट का यूज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं नहीं आना चाहिए था, ठीक है जी। यहाँ पे विच इसको रिलेट कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। कार्स विच इसको रिलेट कर रहा है बेसिकली, ठीक है जी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे डेट का ही कहीं ना कहीं अरेंजमेंट गलत है जी, सी फॉर चाइना पे ही आप टिक करेंगे। अगला देखिए जी, अगला भाई बिग अनाउंसमेंट, ठीक है ना। मैं आपको बताता रहता हूँ ये अनाउंसमेंट के बारे में, तो बच्चे इसका थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। क्या पढ़ना है भाई, इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, यानी कोई भी अदर एग्जाम हो उन सब के लिए एक बैच यूट्यूब पे लॉन्च किया जा रहा है इसी चैनल पे, बिग अनाउंसमेंट, ठीक है ना। बैच का नाम है A to Z बैच, ठीक है ना। A to Z बैच बेसिकली लॉन्च किया जा रहा है इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री में, वो भी, ठीक है जी। आपको सारी वीडियोस कहीं ना कहीं फ्री देखने को मिलेंगी, जो कि पेड कोर्स में जो पढ़ाया जाता है बच्चे उसी तरीके से इसका आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले हम डील करेंगे इस बैच के अंदर, ठीक है जी। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें हम सबसे पहले डील करेंगे। उसके बाद भाई ये टॉपिक्स अपने डील करेंगे हम, ठीक है ना, इन टॉपिक्स को डील करेंगे। कवर्ड टॉपिक्स, ठीक है ना। वोकैबुलरी के अंदर हम एंटोनियम पढ़ने वाले हैं, सिनोनियम, ईडीएम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सारे समझने का काम करेंगे। उसी के साथ साथ भाई यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ एक 50 क्वेश्चन पेपर अपन लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 50 लगभग हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे। तो भाई ये हो गई मतलब एक तरीके से इस बैच के बारे में, ठीक है जी। तो ये बैच जल्दी ही आ रहा है यूट्यूब पे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, इस बैच का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बैच बेसिकली बेनिफिशियल रहेगा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है जी। तो ये था छोटा सा अनाउंसमेंट। चलिए जी आगे बढ़ने का काम करते हैं। अगला सवाल देखिए और बताइए, अगला सवाल देखिए मेरे भाई और बताइए। कंज्यूमर फ्रॉम डायरेक्टेड टू द पावर कॉर्पोरेशन टू द compensate a complainant for the inconvenience and the mental agony who he had to suffer because of the power official irresponsible attitude। बताइए जी, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, बस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे तो कोई डिफिकल्टीज नहीं है, आसान क्वेश्चन है बच्चे। तो यहाँ पे बच्चे बेसिकली दे रखा है, क्या दे रखा है, कंज्यूमर दे रखा है, पावर दे रखा है, कॉर्पोरेशन दे रखा है। तो बच्चे यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी इंसान का यूज़ तो किया नहीं गया, ठीक है ना। तो ये भैया रिलेट किया रहेगा इन सबको, ठीक है ना, इनको रिलेट कर सकता है, इसको किसी को भी रिलेट करे। तो बेसिकली सर यहाँ पे किसी इंसान को नहीं दे रखा, तो सर यहाँ पे हु का यूज़ नहीं कर सकते आप, विच का यूज़ करो या फिर डेट का यूज़ करो, ठीक है ना। विच का यूज़ करो या फिर डेट का यूज़ करो। तो सी पार्ट में टिक करेंगे जी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला सवाल देखिए जी, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, द यूनिवर्सिटी हैज़ ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी हैज़ ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इनटू द लीक एंड द फॉर्म्ड एन इंक्वायरी कमेटी who will have to submit its primary report within 48 hours।
ठीक है जी, इन्होंने क्या किया है बेसिकली, एक इंक्वायरी की है बेसिकली कमेटी के लिए, ठीक है ना, कमेटी। तो भैया कमेटी की बात हो रही है यहाँ पे, कमेटी के लिए बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कमेटी के लिए बच्चे यहाँ पे हु का यूज़ किया गया है, हु रिलेट कर रहा है इस कमेटी को, और कमेटी के अंदर क्या होते हैं भाई, लोग ही होते हैं, ठीक है ना। हु विल हैव टू सबमिट इट्स प्राइमरी रिपोर्ट विद इन 48 आवर। तो बच्चे यहाँ पे जो रिपोर्ट करेंगे बेसिकली कमेटी के लोग करेंगे, कमेटी थोड़ी करेगी, कमेटी के लोग करेंगे। इंक्वायरी के अंदर कमेटी के लोग होते हैं, तो यहाँ पे सर इट्स का यूज़ ना करके कहीं ना कहीं देयर का यूज़ करना चाहिए था। यहाँ पे इट्स का यूज़ ना करके कहीं ना कहीं यहाँ पे देयर का यूज़ करना चाहिए था, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे, ठीक है जी, तो यहाँ पे देयर का यूज कहीं ना कहीं होगा। सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। आगे के 2 सवाल देखिए जी, यहाँ पे है आई, ठीक है जी, यहाँ पे क्या दे रखा है, आई हैव ऑलवेज फाउंड दैट इट इज हेल्पफुल टू हैव अ फ्यू वाइज एंड ट्रस्टेड पीपल टू whom you can turn for information and advice। बताइए जी। I have always found that it is helpful to have a few wise and trusted, ठीक है जी, trusted people to whom you can turn for information and advice। बताइए। तो यहाँ पे टू whom की जगह पे टू देम कहना सेंसेबल होता, टू देम कहना सेंसेबल होता, टू whom कहना भाई यहाँ पे कायदे से गलत होगा। सी फॉर चाइना पे टिक करेंगे, सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए जी, अगला दे रखा है न्यू लॉ लेट्स डेवलपर सिगरेट वायर एडवांस्ड एंड वन इन्वेस्ट इन सम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन अ वर्किंग कैपिटल फॉर ऑल ऑफ अस। चलिए जी बताइए। डेवलपर वायर्स एडवांसेस एंड आई वन इन्वेस्ट इज सम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, ठीक है जी, सम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन अ वर्किंग कैपिटल फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ देम सेंसिबल होगा, सी पार्ट में एरर हुआ, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चे, इस क्लास को मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा। अगली प्रोनाउन की क्लास है, उसमें आप जरूर जुड़ने का काम करें। मिलता हूं मैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।